अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 12 से गाज़ेस लॉ को डिस्कस कर रहे थे। आज हम गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशन को देखेंगे कि गाज़ेस लॉ को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास गाज़ेस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। मीन हमने एक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गाज़ेस लॉ। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने एक हॉलो चार्ज, पॉजिटिवली हॉलो चार्ज स्फीयर कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस जो है मेरे पास कैपिटल आर है। ठीक है, हॉलो मीन आपके पास जो स्फीयर है वो अंदर से खाली है। स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास कोई फुटबॉल होता है या एक टेनिस बॉल होती है, वो अंदर से खाली होती है और उसकी जो सरफेस होती है उसकी सरफेस को मैंने बाहर से पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक पॉजिटिवली चार्ज हॉलो स्फीयर आ गया जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इनसाइड किसी एक पॉइंट पे हमने जो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर ये पॉइंट P ले लिया जहाँ पे मैंने क्या किया, करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, जब हम गाज़ेस लॉ पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने देखा था कि जब हमने गाज़ेस लॉ को अप्लाई करना होता है तो गाज़ेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस का होना ज़रूरी होता है। उस आर्बिट्रेरी या इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम गाज़ियन सरफेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहाँ पे एक क्लोज आर्बिट्रेरी सरफेस का होना ज़रूरी है, मीन गाज़ियन सरफेस का होना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट P के अक्रॉस गिर्द जो है मैंने एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर कर ली, ये ठीक है। ये पॉइंट P जो है आप एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस के अंदर आ गया है। अब इस जो इमेजिनरी सरफेस मैंने कंसिडर किया है क्लोज, उसका जो रेडियस है वो आप r प्राइम ले लें और आपको डायग्राम से शो हो रहा है कि r प्राइम जो है वो लेस देन है कैपिटल R से। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने गाज़ेस लॉ का जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने गाज़ेस लॉ का फॉर्मूला ड्राइव किया था, फाई E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन जो है वो आप 1 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। अब स्टूडेंट्स, क्लियर श्योर है कि ये जो चार्ज है ये स्फीयर के बाहर वाली साइड पे है। ये स्फीयर की जो सरफेस है, आउटर सरफेस पे चार्ज है। इस स्फीयर के अंदर ये हॉलो स्फीयर है। जैसे आपके पास फुटबॉल होता है या टेनिस बॉल होता है, अंदर से वो हॉलो होता है, मीन अंदर इसके कोई चार्ज नहीं है, मीन अंदर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो जब हम यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे तो मेरे पास जो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, मीन फाई E इज इक्वल टू 0। इसको आप स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हमने बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हमारे पास होता है फाई E इज इक्वल टू E A। ये हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा है ये बाय डेफिनेशन हमारे पास ये आता है। अब स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन जो है आप 3 का नाम दे दें। अब आप क्या करें, सिंपल आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करना है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपने आपस में कंपेयर करना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल आएगी। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 आपके पास क्या आ जाएगा, EA इज इक्वल टू 0। अब आपके पास EA इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास या तो E 0 है या हमारे पास A 0 है। इन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 है जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है कि एरिया मौजूद है, एरिया 0 नहीं है, एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, एरिया कभी भी 0 नहीं होगा। तो जब आपके पास एरिया 0 नहीं है तो आपके पास यानी कि A इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड
अ हॉलो चार्ज स्फीयर उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। यानी कि किसी भी हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, 0 होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आई है। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज।